हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर स्काई फाइटर। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 10 क्लास 5th का एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सरसाइज 10.1 का कॉस्ट ऑफ अ शर्ट की कॉस्ट दे रखी है आपको 326.50 एंड ट्राउजर की कॉस्ट दे रखी है 780.60। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है शर्ट एंड ट्राउजर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शर्ट और ट्राउजर की कॉस्ट हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखना आप कॉस्ट ऑफ शर्ट की कॉस्ट क्या दे रखी है 326.50 दे रखी है। हमने शर्ट की कॉस्ट लिख दी और कॉस्ट ऑफ सच 3 शर्ट। तो 3 शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी 326 को 0.50 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारा आंसर आ गया 979.50। ये कॉस्ट हो गई 3 शर्ट की। और ये कॉस्ट ऑफ ट्राउजर की एक ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है 780.60। तो कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउजर की कॉस्ट हो गई 780.60 मल्टीप्लाई विथ 5 3903 ये कॉस्ट हो गई है 5 ट्राउजर की। अब हमें टोटल कॉस्ट पूछी, तो टोटल कॉस्ट हम क्या कर देंगे 3 शर्ट और 5 ट्राउजर की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो हमने इनको ऐड कर लिया है, ये रहा साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट कर दिया कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउजर, इन दोनों को साथ में लिख के यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया था देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लर्न होनी चाहिए। देवनागरी स्क्रिप्ट अगर लर्न होगी तभी आपको ये पता होगा ये डिजिट लिखी हुई क्या है। तो अब देखो रुपए को रुपए के अंदर लिख दिया और पैसों को पैसों के अंदर। अब तो अब आप ऐड कर दोगे, जीरो को जीरो में से ऐड किया 0, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 और 3 कितने होते हैं बेटा 9 और 3 हो गए 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 7 और 1 8, 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, 3 और 1 4। ये जो कॉस्ट आई है ये कॉस्ट किसकी है टोटल कॉस्ट है 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रूट मर्चेंट वेंट टू फ्रूट मार्केट। फ्रूट मर्चेंट वेंट टू फ्रूट मार्केट कैरिंग 35,916। एक फ्रूट मर्चेंट ठेले वाला 35,960 रुपीज लेके मार्केट जाता है एंड भाई परचेज एप्पल्स फॉर 12,763.30। 12,763 के रुपीज के एप्पल खरीदता है एंड 13,243 के ग्रेप्स खरीदता है और 947 के बनाना खरीदता है। ये पूछा कि स्टिल अमाउंट रिमेन्स विथ, उसके पास पीछे कितने रुपए बचे। तो आप क्या कर लोगे इस अमाउंट को ग्रेप्स बनाना और एप्पल्स के अमाउंट को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका आंसर मिल जाएगा क्योंकि उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं पीछे। तो अब देखो अ फ्रूट मर्चेंट वेंट टू फ्रूट मार्केट, कितने रुपए लेके जाता है 35,916 और क्या क्या परचेज करता है एप्पल परचेज करता है, ग्रेप्स परचेज करता है एंड बनानास परचेज करता है। तो हमने क्या किया टोटल एक्सपेंस ऑन फ्रूट्स, वो क्या क्या फ्रूट्स पे एक्सपेंस कर रहा है। तो तीनों अमाउंट साथ में लिख दिए। अब तीनों अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं। ये अमाउंट है एप्पल का, ये अमाउंट है ग्रेप्स का एंड ये अमाउंट है बनाना का। इनको ऐड कर दो, 0 का 0, 3 और 3 6, 7 3 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 6 और 1 हो गए 7, 7 और 8 कितने हो गए बेटा 7 और 8 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 और 1 10 हो गए 10 और 7 और 2 9, 9 और 9 9 और 1 कैरी के 10 हो गए 17, 19, 19 का 9 कैरी 1, 3 1 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26,953.60 रुपीज इसने क्या कर दिए एक्सपेंस कर दिए किसके ऊपर फ्रूट्स के ऊपर। तब क्वेश्चन पूछा था उसके पास रिमेन्स अमाउंट कितना बच रहा है। तो रिमेन्स अमाउंट आप देखोगे रिमेन्स अमाउंट 35,916 माइनस 26,953, ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके पास फ्रूट्स मर्चेंट के पास इतना अमाउंट था, उसमें से हमने जो एक्सपेंस किया उसने वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता तो आप यहाँ से रुपीज से बोरो ले लोगे। तो बोरो लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए पीछे बच गए 4, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2, 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता 5 से तो वापस बोरो लोगे। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 6 बच गए, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते बोरोली, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 9 बच गए, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते बोरोली, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 8 बच गए। तो ये जो है इतना रिमेन्स अमाउंट फ्रूट मर्चेंट के पास रिमेनिंग है। अब क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मीरा हैड 20,970.80 विथ हर।
मीरा के पास इतना अमाउंट है और शी इन्वेस्टेड, वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर देती है और बाकी वाला जो अमाउंट बैलेंस बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बोथ चिल्ड्रन, दोनों बच्चों में। तो फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बोथ चिल्ड्रन, तो दोनों बच्चों को कितना अमाउंट मिलता है। तो मीरा के पास कितना अमाउंट है, मीरा हैव मनी, मीरा के पास इतना अमाउंट है और इतना वो इन्वेस्ट कर देती। तो हम रिमेनिंग अमाउंट मीरा के पास कितना बचता है पहले, तो मीरा के पास तो इसमें जितना पैसा था उसमें से उसने कितना इन्वेस्ट किया वो हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो सबट्रैक्ट कर दिया तो 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया 0, 8 में से 4 सबट्रैक्ट किया 4, 4 में से 4 सबट्रैक्ट किए 0, 7 में से 4 सबट्रैक्ट किए 3, 9 में से 5 सबट्रैक्ट किए 4, 0 का 0, 2 में से 1 सबट्रैक्ट किए 1। ये जो अमाउंट बच्चा है मीरा के पास, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है खुद के दो चिल्ड्रंस के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो सीधी बात क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर दो उसमें से 10,430.40 डिवाइड 2 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करिए, देख लो डिवाइड 2 की टेबल में 1 तो हम ले नहीं सकते, फर्स्टली हम 1 डिजिट लेते हैं डिवीजन में, आ नहीं रहा है तो क्या लेंगे हम 2 डिजिट। 2 की टेबल में 10 नहीं आता है, 5 टाइम्स आता है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। 2 की टेबल में 10 आ गया 5 टाइम्स, सबट्रैक्ट कर दिया 0, ऊपर से ले लिया हमने 4, 2 की टेबल में 2 टाइम्स 4, सबट्रैक्ट कर दिया 0, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 की टेबल में 1 टाइम्स 2 आता है, 3 में से 2 सबट्रैक्ट किए पीछे बच गए 1, ऊपर से हमने ले लिया 0, 2 की टेबल में 5 टाइम्स क्या आ गया 10, अब ऊपर से हमने क्या ले लिया नीचे 4, 2 की टेबल में 2 टाइम्स 4, सबट्रैक्ट कर दिया 0 और एक 0 बचा हुआ, एक 0 यहाँ पे लिख दिया और वापस ऊपर लिख दिया। ये जो अमाउंट आया, अब आपको पता होना चाहिए कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट था, 2 डिजिट छोड़ के, तो वापस 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये जो अमाउंट आया हमारा 5215.20, ये अमाउंट उसने दो चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बोथ चिल्ड्रन इज 5250.20। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। आपको एक साइकिल की कॉस्ट दे रखी है 1075, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल। तो 52 साइकिल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको सीधी सी बात है 1 साइकिल की कॉस्ट दे रखी है और 52 साइकिल की कॉस्ट पूछ रही है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल 1075.50 पैसे, कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 का 0 कैरी आ गई 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 का 1, 2 1 जा 2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 का 5 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 कैरी 2 आ गई, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 का 3, 7 5 जा 35 होता है, 35 का 5 आया था, कैरी 7 लगी थी। अंडरस्टैंड। 5 बाद से 5 जा 5, 2 को ऐड कर लो अब 0 0, 5 और 1 6, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 2 5 और 5 का 5। ये जो अमाउंट आया ये किसकी कॉस्ट है, 52 साइकिल की कॉस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का, ऐड करना है। आपको 3 अमाउंट दे रखे हैं, इन तीनों को क्या करना है, ऐड तो करना इजी है, आपको पता है अमाउंट, तीनों अमाउंट लिख दो, रुपीज के अंदर रुपीज, पैसे के अंदर पैसे, अमाउंट ऐड कर दो। ये फर्स्ट अमाउंट लिखा हमने, ये सेकंड, ये थर्ड, अब हम ऐड कर रहे हैं। ये ध्यान रखना आपको, फर्स्टली ध्यान रखना चाहिए प्लेस वैल्यू का, 1, 10, 100, 1000, आप इसको आगे नहीं लिख सकते, जो वैल्यू जो जिसमें है उसमें लिखोगे। ये आपको पता होना चाहिए 1, 10, 100, ये आता है 100, ये आता है 1000 और ये आता है 10,000। अंडरस्टैंड। 5 और 2 7, 7 और 6 हो गए 13 और 4 17 का 7 कैरी 1 6 7 और कैरी का 8 ऐड कर दिया 8, 8 और 6 हो गए 14 और 7 21 का 1 कैरी 2, 8 और 8 16 और 2 हो गए 18 का 8 कैरी 1 9 और 1 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 7 2 9 और 1 10। ये जो अमाउंट आया है ये तीनों को ऐड करना था। अंडरस्टैंड। ये एक्सरसाइज 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे हाउ टू मेक अ बिल, बिल कैसे जनरेट होते हैं। ओके।